वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीक 3 के करंट अफेयर्स के बारे में और ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। वीक 3 का पार्ट 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इस वेबसाइट पर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ये पार्ट देख सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो ये बेल आइकन है इस पर क्लिक करके आप अपडेट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसा कहा गया है, हु इज द अब न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपको बताना है कि आर्मी स्टाफ का जो नया चीफ है वो कौन अपॉइंट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो न्यूली अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो जरूर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? बिपिन रावत। बिपिन रावत को इंडियन आर्मी का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके साथ में और भी अपॉइंटमेंट हुए, इनकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। और एयर मार्शल के तौर पर BS दोहना का अपॉइंट हुआ है। ठीक है, तो ये कौन है? ये एयर स्टाफ में है। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है अरूप राहा को। और अगर बात की जाए जो इंडियन आर्मी के नए चीफ होंगे, ये हैं बिपिन रावत। और इन्होंने किसको रिप्लेस करने वाले हैं? दलबीर सिंह सुहाग जी को। तो ये नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से न्यूली अपॉइंटमेंट से आपका एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि रिसेंटली भारत ने 4 एग्रीमेंट अभी साइन किए हैं हाल ही में। तो वो किस कंट्री के साथ साइन किए हैं? और उसमें से बेसिक क्या है कि बात की जा रही है कि स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन टू एड्रेस द टेररिज्म। ठीक है, जो 4 एग्रीमेंट साइन हुए उनके ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो साइन हुआ था DTAAA पर, मतलब कि जो बेसिकली क्या था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो एग्रीमेंट था वो हुआ था। और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म जो काउंटर टेररिज्म है, इसके लिए किस कंट्री के साथ में साइन हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर है तजाकिस्तान का। ठीक है, अभी तजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से विजिटिंग प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम क्या है। तो आप नोट डाउन कर लें, ये है इमोल और रहमान। ठीक है, और अगर बात की जाए कि तजाकिस्तान की कैपिटल और करेंसी के बारे में, तो यहाँ की जो कैपिटल है ये है दुशानबे, क्योंकि ये आपसे रिसेंट एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। और कैपिटल है तजाकिस्तानी सुमोनी। ठीक है, तो आप सुमोनी के नाम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बेसिकली कहा गया है कि हु इज द नेक्स्ट न्यू डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ। ठीक है, अब देखो रॉ के नए जो डायरेक्टर हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये अनिल दाशमा ये अपॉइंट हुए हैं। फाइन, डायरेक्टली जो न्यूली अपॉइंटमेंट होता है इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस इन्होंने किया है? इन्होंने किया है राजेंद्र खन्ना जी को, इनको रिप्लेस किया है। ठीक है, क्योंकि इनका टेन्योर जो है वो अब फिनिश हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है आपसे, इंडियन सुपर लीग ISL जिसको हम कहते हैं, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है और ये अभी हाल ही में किस टीम ने इसको जीता है। ठीक है, तो ये भारत में हुआ है, क्योंकि आपने देखा हो जैसे IPL होता है जिसमें लोकल टीम होती है, उस तरह से ही ISL इंडियन सुपर लीग होता है। तो ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और ये किस टीम ने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कोलकाता इसका विनर था और कोलकाता की टीम का नाम है एटलेटिको डी कोलकाता। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसमें टोटल कितनी टीम है। तो इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम है। और कोलकाता ने किसको हराया? तो कोलकाता ने केरला को बाहर किया, केरला को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। और केरला की टीम का नाम क्या है वो भी आप नोट डाउन यहाँ पर कर लें। केरला की जो टीम है उसका नाम है केरला ब्लास्टर्स। ठीक है, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है केरला ब्लास्टर, ये सेकेंड रनर अप है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट हैज गॉट फर्स्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। अभी कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ओपन हुआ है। तो क्वेश्चंस ऐसे जरूर बनते हैं जिसमें फर्स्ट, अगर कोई ऐसी इवेंट या फिर कोई ऐसी स्कीम जो पहली बार लॉन्च होती है किसी राज्य के अंदर, तो वहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये आपका कहां पर हुआ है? शिमला में, हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। स्टेट का नाम पूछा है तो हिमाचल प्रदेश होगा। और हिमाचल प्रदेश में शिमला, इस स्थान पर पहला साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन बेसिकली ये बनाया जाएगा। ठीक है, और इसका इनोग्रेशन किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के CM, उनका नाम भी नोट डाउन कर लें, ये हैं वीरभद्र चौहान। ठीक है, वीरभद्र सिंह। ठीक है, ऑलरेडी इनके ऊपर अभी हाल ही में एलिगेशंस लगाए गए थे कि
इन्होंने एप्पल घोटाला किया था। एप्पल घोटाले से मेरा तात्पर्य है कहने का कि जो इन्होंने सेब के जो बड़े बड़े बाग थे वहाँ से जो ढुलाई कराई थी, तो उसमें बहुत करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ था, और ये ऑलरेडी केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में चल रहा है, तो अभी इस पर केस पेंडिंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है हु इज़ द मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन यूनियन गवर्नमेंट। जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं भारत के अंदर, तो उसके लिए एक मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होता है। तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार में ये मंत्री का जो पद है, ये मंत्रालय है, इसको कौन हैंडल करते हैं, तो ये विजय गोयल जी। ऐसे क्वेश्चंस जो न्यूली अपॉइंटेड हैं या फिर किसी ना किसी कल्चरल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में आते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये न्यूज़ इसलिए आई क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक कभी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूथ डेवलपमेंट की। ठीक है, तो उस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने इनोग्रेट किया था और ये दिल्ली में हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस का नाम आप नोट डाउन कर लें, यूथ जो कॉन्फ्रेंस ऑन यूथ डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसने मोबी कैश वैलेट लॉन्च किया है। हाल ही में अभी डीमोनेटाइजेशन चल रहा है, तो डीमोनेटाइजेशन का बेसिक मोटो क्या था, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स लगाई जाए या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें। तो इसके लिए अभी एक बैंक है जिसने मोबी कैश वैलेट लॉन्च किया है, तो आपको बताना है उस बैंक का क्या नाम है। तो ये है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये हुआ है कि SBI और BSNL इन दोनों लोगों ने मिलकर ये वैलेट बनाया है। ठीक है, तो कैशलेस इकोनॉमी की ओर कंट्री मूव कर रहा है, इस एंडेवर में यही एक सफल प्रयास भी है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है आपसे हाउ मैनी इंश्योरेंस रिमेन प्रॉफिटेबल इन 2015 एंड 16 इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ IRDAI। IRDAI ये क्या है, ये इंश्योरेंस का रेगुलेटर है। कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी होती है उसको रेगुलेट करता है। तो अभी इसने आंकड़ा दिया है 2015 और 16 का। तो इसमें बताया कि कितने इंश्योरेंस जो हैं, इंश्योरेंस वो लोग होते हैं जो कि आपका ऐसी कोई कंपनी जो आपको इंश्योरेंस करती है, तो उसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बताया कि कितनी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में कंप्लीट आई हैं। तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 19 टोटल इंश्योरेंस जो हैं ये प्रॉफिट में आए हैं। ठीक है, और IRDAI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2015। अगर बात की जाए 2015 के पॉपुलेशन की, तो कौन सा ऐसा राज्य है विच स्टेट रिसेंटली अचीव्ड 100% आधार सेचुरेशन। देखो इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2015 की पॉपुलेशन का बेस मानते हुए कौन से राज्य ने 100% आधार कार्ड वहां पर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। और इसी के साथ में अगर बात की जाए तो इससे पहले ऑलरेडी 5 स्टेट ऐसे हैं जो ये काम कर चुके हैं, जिसमें आपका दिल्ली, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, ये राज्य ऑलरेडी सम्मिलित हैं इसमें। तो ये इस माइलस्टोन को पूरा कर चुके हैं, और इसके साथ ही 6 पोजीशन पर अभी ये 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो कंप्लीटली 6 पोजीशन आती है हिमाचल प्रदेश की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बॉक्सिंग स्टार रिटेन WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट टाइटल। अभी कौन सा जो स्टार है जिसने WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट टाइटल अपने नाम पर किया है, तो ये दोस्तों विजेंद्र कुमार ने किया है। ये भारत के बॉक्सर हैं। ओके, और ये बॉक्सिंग की एक चैंपियनशिप होती है, और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया है चीका को। ठीक है, क्योंकि ये आप नोट डाउन जरूर कर लें, और इन्होंने चीका को हराया, और चीका किस कंट्री के हैं, ये हैं तंजानिया के। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे एग्जाम्स में पूछी जाएंगी वो मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो आप जो बैकग्राउंड डिटेल है इसको जरूर साथ में नोट डाउन करते रहें। और ये जो चैंपियनशिप टाइटल है ये हुआ कहाँ पर, ये दोस्तों आपका हुआ है न्यू दिल्ली में। किस स्टेडियम में हुआ ये भी आप नोट डाउन कर दें, ये स्टेडियम है थैरगाज स्टेडियम दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स 55th लिबरेशन डे। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने अभी अपना 55वां लिबरेशन डे मनाया, 55th लिबरेशन डे। तो दोस्तों ये मनाया है आपका गोवा ने। अब अगर मैं बात करूं कि ये ऐसा क्या है, तो देखो 1961 में जो पोर्टुगीज लोग थे, पुर्तगाल के लोग थे, वो 1961 में गोवा छोड़कर गए थे। हमारा देश जरूर 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन जो पोर्टुगीज के लोग थे वो उनका गोवा में
उसके गोवा में फिर भी वो रहते थे, ठीक है। तो 1961 में कम्प्लीटली वो गोवा छोड़कर गए थे। तो बात की जाएगी 55th लिबरेशन डे, तो ये अभी मनाया है हाल ही में गोवा ने, ठीक है। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लक्ष्मीकांत पारेसकर, लक्ष्मीकांत पारेसकर। फाइन। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है आपसे, इन विच सिटी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन परमानेंट इंडोर आइस रिंक, ये कहाँ पर बनाया गया है। देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी देखा होगा आइस स्केटिंग क्या होती है। आइस स्केटिंग का मतलब होता है एक बड़ा सा ग्राउंड काइंड ऑफ होता है जिसमें बहुत सारे आइस स्केटर्स मूव करते होते हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नॉन परमानेंट इंडोर आइस रिंक है वो कहाँ पर बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पेरिस में। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। और इसका अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो ये है 2700 मीटर, ठीक है, 2700 स्क्वायर मीटर ये स्केटिंग स्पेस है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है, हु हैज़ क्राउन्ड मिस वर्ल्ड प्राइज, मिस वर्ल्ड 2016। देखो मिस वर्ल्ड 2016 के खिताब से किसको नवाजा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में 1 मार्क्स के जरूर पूछे जाते हैं। तो ये है स्टेफनी डेल वेले, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और अगर बात की जाए तो ये कहाँ की रहने वाली है बेसिकली, तो ये है प्यूर्टो रिको, ठीक है, ये इस जगह की रहने वाली है बेसिकली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन्हें मिस वर्ल्ड 2016 के खिताब से नवाजा गया है। फाइन। और ये कहाँ पर इवेंट कहाँ पर हुई थी, इवेंट हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में मैरीलैंड में, ठीक है। और यहाँ की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, इस जगह की कैपिटल क्या है, क्योंकि कैपिटल और करेंसी भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो कैपिटल है सैन जुआन। और यहाँ की करेंसी क्या है ये नोट डाउन कर लें, तो यूएस डॉलर यहाँ पर चलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम बाय द पावर मिनिस्टर, इन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम बताना है आपको। देखिए अभी क्या हो रहा है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम हर एक जगह अप्लाई हो रहा है और पावर मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर रहा है। तो इसमें क्या है, जितने भी गांव वगैरह हैं इन सबको इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है, तो ये है दोस्तों आपका गर्भ 2, ठीक है। ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है गर्भ 2, ये डायरेक्टली रिलेट करता है, एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया गया है पावर मिनिस्टर के द्वारा, और जो मॉनिटरिंग करेगा जो भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें बात की गई है वाइब्रेंट गुजरात समिट्स की। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जिसको हम कहते हैं BGSS, ये 2017 का जो होने वाला है, ये कहाँ पर होगा और इसको कौन इनोग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले वेन्यू की बात की जाए तो गुजरात में ही होगा, और इसका इनोग्रेशन कौन करेंगे, ये करेंगे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एडिशन होने वाला है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो है 2017 में होगी, ये कौन सा एडिशन होगा, तो ये आपका होगा 8th एडिशन, ओके। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात की जाए तो इसमें कहा गया है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज़ क्यों आई, क्योंकि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली ये न्यूज़ में आए हैं हाल ही में। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये कौन है, ओकराम इबोबो सिंह, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और अगर बात की जाए तो क्या हुआ है कि मणिपुर में 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। इस राज्य में 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, उनका नाम भी नोट डाउन कर लें। और वहाँ पर अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, टोटल वहाँ पर 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है। और जो 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं उसका नाम क्या है, फेरजबल और नोने, ठीक है। ये 2 नए वहाँ पर जिले बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है आपसे, स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका आयुष मिनिस्ट्री, ओके। अब आयुष मिनिस्ट्री, आयुष एक वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म भी आप समझ लीजिएगा। इस जो ये एब्रीवेशन है इस वर्ड का, तो इसमें ए का मतलब है आयुर्वेदा, और बाई का मतलब है योगा, ठीक है। और ये नेचुरोपैथी एंड यूनानी, ठीक है, और सिद्धा होम्योपैथी, ये कंप्लीट आयुष वर्ड का मीनिंग है। और इस मंत्रालय के द्वारा ये स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है। और इस मंत्रालय को डील कौन करते हैं, ये डील करते हैं श्रीपद नायक, ओके। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए
तो आपने देखा है कि ओला की बात की जा रही है। ओला क्या है, ये टैक्सी जाइंट है, मतलब कि टैक्सी रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराता है भारत के अंदर। और ओला ने टाई अप किया है किस, बेसिकली ये एक बैंक के साथ में टाई अप किया है कि डोर स्टेप पर आपके कैश कलेक्ट करेंगे ये, ठीक है। तो एक बैंक की हेल्प से ये सर्विसेज दी जाएगी आपको। तो ये कौन सी बैंक होगी, ये होगी आपकी यस बैंक के द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी। ओला के साथ टाई अप हुआ है और जो कैश है वो डोर स्टेप तक ये पिक करने आएंगे, ठीक है। तो वो कैश जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके वॉलेट में। अगले क्वेश्चन में बात की गई है इन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि अभी हाल ही में लखनऊ में हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर हुआ या किस सिटी में हुआ। तो ये हुआ आपका लखनऊ में। तो भारत इसमें विजय हुआ है और भारत ने कौन सी कंट्री को फाइनल मैच में हराया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो बेल्जियम को हराकर भारत ने ये फाइनल मैच जीता, ओके। और 2-1 से भारत ने हराया। और ये भारत का कौन से नंबर का टाइटल है ये भी आपसे पूछा सकता है। तो सेकंड टाइटल है कंप्लीटली ये, ठीक है। और पहली बार भारत ने कब जीता था, 2001 में ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद ये 2016 इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर जो है, अब ये हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इनका नाम आप बताइए, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों सौमित्र चौधरी। तो डायरेक्टली नाम पूछा था है। और प्लानिंग कमीशन को अभी हाल ही में रिप्लेस किया गया था, जो नई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी, तो अब नीति आयोग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेसमेंट किसने किया है, नीति आयोग ने। और अगर बात की जाए तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है एनडीसी के अंतर्गत, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत। मैं इस पर एक कंप्रेहेंसिव वीडियो आपके लिए बताऊंगा कि नीति आयोग है क्या और इसमें कौन सी बॉडीज हैं, ठीक है। बहुत सारी डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि कौन सी बैंक है जिसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है हाल ही में, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आपसे पूछा जाएगा कि स्कॉच ग्रुप ये है क्या, ये गुड़गांव का ही एक ग्रुप है और जो डील किस में करता है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, ठीक है, उससे डील करता है। और इसका मेन फोकस क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है अनुपम मिश्रा, इनकी हाल ही में डेथ हुई। और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस फील्ड से रिलेट करते थे, ओके। तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। और इनके बारे में मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि इन्होंने एक बेसिकली इनका एक सेमिनार भी था जो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर था, पानी को बचाने के ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा सेमिनार भी किया था। उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है आज भी खड़े हैं तालाब, ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे कि जमनालाल बजाज अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे जो है ये किस दिन ऑब्जर्व होता है, मतलब कि ये किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक तरह से एकजुटता दिखाना, ठीक है, यूनिटी। तो हम इसको बेस्ट वे में कहेंगे एकजुटता दिखाना, ठीक है। तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस मनाता है इस डे को। और इसका मेन एम क्या होता है, इसका एम होता है कि यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ये। और एक जो गोल सेट किया गया है कि जो पॉवर्टी है उस पर सारे के सारे लोग एकजुट होकर इस चीज़ का सामना करें और इसको दूर करें। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है इंडिया नेपाल फोक क्राफ्ट फेस्टिवल, जिसको हम कहते हैं INCF 2016, इसका वेन्यू कहाँ पर है, ठीक है, इसका स्थल कहाँ पर है, कहाँ पर ये बेसिकली जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर कंडक्ट हो रहा है। तो ये दोस्तों काठमांडू नेपाल में हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, क्या बेसिकली इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम है कि प्रमोट करना जो भी क्राफ्ट है भारत के और नेपाल के, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, मतलब कि द्विपक्षीय जो समझौते होते हैं या फिर द्विपक्षीय एक तरह से बोला जाए दो देशों के बीच में जो अच्छे रिलेशंस बनते हैं, इसके लिए ही बेसिकली ये क्राफ्ट फेस्टिवल का कंडक्शन होता है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु इज़ द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के नए चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश जिसकी बात की जाए। तो भारत के अंदर एक ही चीफ जस्टिस होता है जिसको हम बोलते हैं CJI। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में नए अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है JS खेर, और ये भारत के पहले सिख पर्सन हैं जो कि इस पोस्ट पर आए हैं। और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं ये भी आप नोट डाउन कर लें। तो ये रिप्लेस करेंगे TS ठाकुर को। इनका कार्यकाल जो है बेसिकली वो हाल ही में ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और ये 3 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभालेंगे। 3 जनवरी 2017। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है कि EPFO ने क्या कर दिया है, लोअर्ड कर दिया है इंटरेस्ट रेट। जो भी EPF डिपॉजिट होगा करंट फिस्कल में, तो उसमें 8.65% पहले था, उससे अब कम कर दिया है। ठीक है, और 2017 फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए तब, तो पहले क्या था, 8.85 था, पहले था 8.8 आपका। ठीक है, 8.80, अब उससे कितना कम कर दिया है, 8.65 कर दिया गया है। ठीक है, और ये EPFO है क्या, ये आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है बेसिकली, ये एक बेनिफिट स्कीम है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है बेसिकली। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयड होते हैं तो उनकी सैलरी से जो EPF कटता है, ठीक है, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम कर दिया गया। 8.80 था, और 2017 से कितना हो जाएगा, ये 8.65 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ये जीता है एंडी मुरे ने। अब अगर बात की जाए तो ये 3rd प्राइज होगा एंडी मुरे के लिए। ओके, और एंडी मुरे हैं कहाँ पर, ये कहाँ के हैं, ये हैं ब्रिटेन के स्पोर्ट्समैन। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछाते हैं, क्योंकि पर्सन पूछाता है और उसको कौन सा अवार्ड मिला और वो किस कंट्री का है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है हु इज़ द असम टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। देखो, असम के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों प्रियंका चोपड़ा की नियुक्ति की गई। ओके, और वहाँ पर जो टैगलाइन क्या दी गई है वो है ऑसम असम, ये नोट डाउन कर लें। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया है कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट कैशलेस बाजार टू द पीपल। अभी कौन से, हाल ही में कौन से चीफ मिनिस्टर ने, कौन से मुख्यमंत्री ने ये सर्विस जो है ये लॉन्च की है कि पहला कैशलेस बाजार जो है वो लोगों को मुहैया कराया जाए। तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ के CM। ओके, और छत्तीसगढ़ के CM कौन है, रमन सिंह। रमन सिंह, ठीक है, रमन सिंह ने फर्स्ट कैशलेस बाज़ार बेसिकली ये लॉन्च किया है, और ये भारत का पहला कैशलेस बाज़ार होगा। अब इससे तात्पर्य क्या है, कैशलेस बाज़ार से तात्पर्य ये है कि वहाँ पर जितनी भी शॉप होंगी उन सब के पास में कोई ना कोई एक ऑनलाइन पेमेंट का मोड होगा, या फिर उनके पास पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होगी वो होगी, या फिर कोई ना कोई पेमेंट सिस्टम से वो सारी शॉप जो है वो होंगी। तो इसमें 900 शॉप जो है अप्रॉक्स वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, या फिर वो UPI जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसको यूज़ करेंगे, या कोई डिजिटल पेमेंट्स, या फिर POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। ये 2 से 3 जो है ये कैशलेस इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है हु इज सेकेंड इंडियन प्लेयर टू स्कोर ट्रिपल टन इन टेस्ट क्रिकेट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी हाल ही में कौन से भारत के खिलाड़ी ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई और वो भारत की ओर से ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन चुके हैं। तो ये कारनामा किया है करुण नैयर ने। ओके, करुण नैयर ने ये कारनामा किया है, और इन्होंने जो स्कोर किया है वो 303 रन नॉट आउट बनाए। और अगर बात की जाए इनसे पहले कारनामा करने वाले हैं वीरेंद्र सहवाग जी। इन्होंने दोस्तों 2 बार ये कारनामा किया है, एक बार 309 रन बनाए थे, एक बार 319 रन बनाए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि वो कौन से सेकंड प्लेयर हैं या फर्स्ट प्लेयर आपसे पूछा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक जनरल अवेयरनेस आपके लिए इस टॉपिक के बारे में भी पता होना जरूरी है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। वीक 4 हम आपके लिए बहुत हाल ही में जल्द लाएंगे। और दोस्तों दिसंबर के कंप्लीट करंट अफेयर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में 3rd वीक के जो पार्ट 1 को है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और इस वीडियो में बेसिकली जो भी करंट अफेयर्स का हमारा ट्विटर हैंडल है वो आप लाइक कर सकते हैं, उस पर ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को सारे दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।